हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे डिटरमिनेंट का पार्ट 3। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और 2 कर चुके हैं। ठीक है, अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है ये वाला लेक्चर देखिए। वैसे ऐसे इसमें समझ तो आ जाएगा। इसमें आज हम करेंगे कोफैक्टर और माइनर किस तरीके से निकालते हैं एक डिटरमिनेंट के अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ पर बात की गई है। अब देखिए कोफैक्टर और माइनर निकालते कैसे हैं। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है और कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन पे आता है। अब कहने का मतलब क्या है, ये 2x2 का मैट्रिक्स है, तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं ये भी देख लीजिए। A11, A12, A21, A22। ठीक है, यानी ये इसका ऑर्डर है, इस तरीके से लिखा जाता है। क्लियर। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको सिखाता हूँ कि माइनर कैसे निकालते हैं 2x2 के मैट्रिक्स के लिए। 2x2 का मैट्रिक्स इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर R1, R2, C1, C2 यानी R भी 2 है और C भी 2 है, रॉस भी 2 है, कॉलम भी यहाँ पर 2 है। क्लियर। तो अब देखिए बहुत सिंपल है। माइनर निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल इसकी पोजीशन लिखनी है। M11, M12, M21 और M22। क्लियर। अब देखिए अगर मैं निकालना है मुझे माइनर M11, ठीक है, यानी इस एलिमेंट का M11 क्या होगा, तो आपको याद रखना है इसका M11 क्या करना है, आपको इधर ये रोस और ये कॉलम एलिमिनेट कर देना है। बचा क्या 3, तो यहां लिखना है 3। क्लियर। तो ये किसका आ गया, M11 का क्या आ गया, माइनर आ गया। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं। M12 का क्या होगा, कुछ नहीं करना है। M12 ये वाली पोजीशन है, ठीक है, इस रो और इस कॉलम को छोड़कर लिखना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, केवल 0। ठीक है ना, ये वाली छोड़नी है जहां पर वो एलिमेंट है। तो ये आ गया आपका 0। क्लियर। और फिर M ये वाला 21, तो इसको छोड़ना है, यानी ये वाली पोजीशन को छोड़ना है। ये और ये क्या आ गया इसका -4। क्लियर। देन उसके बाद ये वाली पोजीशन छोड़नी है, यानी M22। ये चीज समझ में आ रही होगी। तो ये आ गया आपका नॉर्मल 2। ये चीज पता लग गई। यानी आप ये कह सकते हो इस 2x2 के जो मैट्रिक्स के माइनर हैं जो आपके निकले हैं, ये माइनर निकला है आपका। क्लियर। तो ये है माइनर, और इसको चाहो तो आप फिल कर सकते हो मैट्रिक्स के अंदर। क्लियर। तो ये मैं डायरेक्टली फिल कर देता हूं यहाँ पर। ये आ गया 3, 0, -4 एंड देन 2। ठीक है, ये क्या है, माइनर ऑफ दिस मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट। क्लियर। लेकिन यहाँ पर अब कोफैक्टर भी निकालने हैं, तो कोफैक्टर के लिए क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आपने इसकी जगह पे m की जगह पे क्या लिखना है, A11। ये देखिए बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन आप किसी भी सिंबल से कर सकते हो, B11 कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ A12 है, A21 है और A22 है। अब देखिए मैं निकालूंगा यहाँ पर कोफैक्टर। कोफैक्टर करना कैसे है ये बहुत जरूरी है। अब A11 का क्या है, फैक्टर निकालने के लिए A11 की पोजीशन रखी। ठीक है, यहां पर रूल है -1 और उसकी पावर में कितने, यानी एलिमेंट की पोजीशन क्या है, 1 1 है ना, तो 1 + 1 होगा। एंड देन मल्टीप्लाई में इसी के ऊपर वाला जो माइनर निकाला था वो मल्टीप्लाई होगा, M11। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो देखिए ये -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 2, एंड देन M11 की पावर क्या है, यानी यहां पर आप कह सकते हैं M11 क्या है, 3। क्लियर। अब देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि -1 की पावर 2 है, तो -1 मल्टीप्लाई में -1 क्या होगा, 1, क्योंकि माइनस से माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा। यानी आप कह सकते हो A11 की वैल्यू क्या आ गई, 3। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई।
उसके बाद मैं इसको रब कर रहा हूं, उसके बाद हम पोजीशन निकालेंगे A12 की, A12। अब यहां पर सिंबल का रिप्रेजेंटेशन क्या है 1 2, तो 1 प्लस में 2 होगा। ये भी कह सकते हो यहां पर 3 आ गया, यानी इसकी पावर क्या आ गई 3 आ गई, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में इसका वही नंबर, यानी इसका माइनर ये वाला 1 2 यानी 0 है। और आपको पता है कि 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 0। क्लियर। उसके बाद आप क्या निकालेंगे A21 निकालेंगे और -1 और उसकी पावर 2 + 1। क्लियर। और मल्टीप्लाई में देन क्या नंबर मल्टीप्लाई करोगे इसका, ये वाला नंबर, और ये क्या है -4। ठीक है। और एक चीज आपने याद रखना है, पावर जब भी ऑड नंबर में होती है, ऑड नंबर का मतलब होता है पेयर में नहीं होती है। जैसे यहाँ पर क्या आएगा -1 की पावर कितनी आएगी 3, और ये ऑड नंबर है तो माइनस हमेशा आएगा। और उसके साथ में 4 है तो क्या होगा -1 मल्टीप्लाई में -4, तो इसका आंसर आ गया इस वाले मैट्रिक्स, यानी इस वाले कोफैक्टर का 4। ठीक है। यानी ये नंबर और ये माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने दिखाया भी ये चीज। ठीक है। -1 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई में कट गए, तो इसका आंसर आ गया 4। क्लियर। देन उसके बाद ये वाला नंबर निकालेंगे। क्लियर। A22 और -1 की पावर 2 + 2, और यहां पर रखा जाएगा ये वाला नंबर, और ये नंबर क्या है 2। क्लियर। ये चीज समझ में आ गई। देखो 1 की पावर -1 की पावर 4, और ये कैसा नंबर है इवन नंबर है, तो 1 पॉजिटिव हो जाएगा, देन मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो कितना आ गया 2। क्लियर। ये चीज मैंने आपको बहुत ही बेसिकली बताई है कि 2/2 का माइनर कैसे निकलता है और कोफैक्टर कैसे निकलता है। ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ इसकी कोफैक्टर। 1 1 कितना आया था 3, 1 2 कितना आया था 0, और 1 2 1 कितना आया था 4, और ये आया था A2 2। तो ये याद रखना है आपका कि माइनर और कोफैक्टर यहाँ पर इक्वल नहीं है। ठीक है। कई बार इक्वल हो भी जाते हैं, कई बार इक्वल नहीं हो जाते हैं। ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी कि माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालना है। एक डायरेक्शन आपको मैंने दी है कि किस तरीके से 2/2 का हमने क्या निकाला है, माइनर और कोफैक्टर निकाला है। ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, और 3/3 मैट्रिक्स है वो क्या निकालते हैं, कोफैक्टर और माइनर निकालते हैं। अब देखिए मैंने 3 × 3 का जो है मैट्रिक्स लिया है, और इसके हम लोग माइनर और कोफैक्टर निकालेंगे। इसको बड़ा ध्यान से समझना। पहले हम ये देख लेते हैं कि इसकी ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होती है इसके अकॉर्डिंग वो क्या होती है। तो ये होती है आपकी A11 A12 A21 यहाँ देखिए रिप्रेजेंटेशन एक बार दोबारा देख लेते हैं। A11 A12 A13 और A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन होती है। तो इसके एलिमेंट्स जो है याद रखने हैं किस किस तरीके से कौन कौन सी पोजीशन पे। ये मेरा मैट्रिक्स का जब लेक्चर 1 था उसमें भी मैंने बताई थी किस तरीके से होती है पोजीशन। ठीक है। डायगोनल में सारे वैसे नंबर आते हैं जो सेम होते हैं 1 1 2 2 3 3। ठीक है। अच्छा एक चीज और है यहाँ पर, जैसे मैंने अभी आपको जो कोफैक्टर सिखाया था तो मैंने आपको बताया था -1 और वहां पर मैंने प्लस करवाए थे। तो ये याद रखना जब भी आपका इवन नंबर होगा तो इसका जो पावर होगा वो हमेशा 1 ही होगा। ठीक है। यानी इवन का मतलब है यहाँ पर 2 होगा 4 होगा 6 होगा 8 होगा, ऐसा नंबर होगा तो -1 की पावर ऐसे होगी तो क्या होगा उसका आंसर 1। ठीक है। और अगर इसके अलावा होगा तो माइनस होगा। ठीक है। ये चीज क्लियर, क्योंकि यहाँ पर मेरे को डाउट आ जाता है कई बार, तो इसलिए मैंने बता दिया। अब देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग माइनर निकालते हैं। सबसे पहले मैं माइनर ही निकालता हूँ। ठीक है। और इसकी पोजीशन रखता हूँ मैं m करके। क्लियर। तो हम फाइंड करेंगे माइनर, और माइनर के लिए देखिए आपको सबसे पहले मान लेना है इसमें m। ठीक है। और m जो है यहाँ आएगा M11 M12 M12
M13, M21, M22, M23, M31, M32 और M33। क्लियर? तो याद रखना पहले वाला रो को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा नंबर जो होता है कॉलम को। ठीक है, ये नंबर जो है ना आई और ये जे, इस तरीके से समझो। ये आई आपको पता होना चाहिए रो है, और ये आपका क्या है, रिप्रेजेंट करता है कॉलम। ये किसमें कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, ये है। यानी ये ऐसे भी कह सकते हो, ये नंबर जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, मैं इसका मतलब भी बता देता हूँ। ये नंबर आपका ये भी बता देता हूँ क्या रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 3 है, ये शो कर रहा है कि इसमें ये जो नंबर है 2, यानी ये क्या है, ये कह सकते हो ये मेरे पास है रो, और ये कह सकते हो कॉलम। तो जैसे ये C1 है, C2 है, C3 है, R1 है, R2 है, R3 है। ये मैं आपको बता देता हूँ ताकि गड़बड़ ना हो। यानी ये कह सकते हो M23 जो दिया है ना, वो क्या बोल रहा है, रो का दूसरा नंबर है और कॉलम भी 3 है। तो देखिए रो का दूसरा नंबर R2 और कॉलम 3। ठीक है, ये वाला यानी -1 की बात कर रहा है। ये चीज है, आपको ये चीज समझ में आ रही है, ये मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर? तो आगे जो है इसको चलते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये मैं मिटा देता हूँ, ये चीज आपको अब समझ में आ जाएगी। देखिए अगर मैं डायरेक्टली कहूं ये 5 रिप्रेजेंटेशन क्या कर रहा है, तो आप कहोगे सेकंड रो है, सेकंड ही कॉलम है, तो ये वाला नंबर हो गया। क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आ गई। चलिए हम माइनर निकालते हैं। माइनर कैसे निकालेंगे, M11 तो देखिए M11 के लिए क्या करेंगे, जैसे हम लोग डिटरमिनेंट निकालते थे ना, वैसे ही है बिल्कुल सेम, बस नंबर मल्टीप्लाई नहीं करना है वहां पर। M11 के लिए ये वाला नंबर चूज कर लिया, ये वाला नंबर है हमारे पास, तो इसका रो और इसका कॉलम, इसके अलावा जो नंबर बचेगा वो लिखेंगे 5 -1 और 1 और ये 2। ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए 1 2 के लिए, 1 2 के लिए क्या करेंगे, ये वाला नंबर है, इस रो को छोड़ के, इस कॉलम को छोड़ के क्या लिखेंगे, 3 and then 0 -1 and 2। ठीक है, एंड उसके बाद 1 3, तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, ये वाला, इसको छोड़ के और इसको छोड़ के, ये चीज समझ में आ गई। 3 5 देन 0 और 1। ठीक है, बड़े ध्यान से करना है ये चीज, क्योंकि देखो इसको और इसको एलिमिनेट किया तो ये नंबर आएंगे। ठीक, इसको सॉल्व भी करता चलता हूं ताकि यहाँ पर प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 2 10 और माइनस, और ये आएगा -1, देन ये आ जाएगा प्लस कर देंगे तो कितना आ गया इसका 11। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई वैल्यू आएगी नहीं, तो इसका 6। ठीक है, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 3, और इसको इससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, 0 हो जाएगा। तो ये आपके समझ में आ गए। M11 यानी माइनर 11 क्या निकला 11, M12 का माइनर क्या निकला 6, M13 का माइनर क्या निकला 3। आगे देखते हैं। अब ये वाली रो सेकंड की बात करते हैं, किस तरीके से निकलेगा, M21। जब M21 निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपल है, ये नंबर है मेरे पास, इसका ये वाला कॉलम छोड़ के और ये वाली रो छोड़ के सारे एलिमेंट लिख लेंगे। ठीक है, ये वाला पूरा और ये वाला, तो क्या आ गया इसमें 0 आ गया, एंड देन 4 आ गया, और 1 आ गया, एंड देन 2 आ गया। ठीक है, क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको नीचे सॉल्व कर लेता हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 0, माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई किया 4, तो ये आ गया -4। क्लियर, उसके बाद मैं निकाल लेता हूँ M22। M22 के यह है 5 है, यानी ये वाला कॉलम और ये वाला, सॉरी ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ के कर देंगे। यहाँ पर आएगा 1 0 4 2। इसको बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि यहाँ पे चांसेस जो है बहुत ज्यादा रहते हैं मिस्टेक के, सिली मिस्टेक होती है, पूरा क्वेश्चन है। इसको इससे मल्टीप्लाई 2, एंड देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो यहाँ आ गई। फिर इसका आ गया M23। क्लियर, 2 3 वाली पोजीशन ये है। ठीक है, इसको ये और ये वाला छोड़ के 1 0 1 0 एंड देन 0 1।
ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। तो इसको सॉल्व करेंगे तो केवल इसका आएगा 1। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं रॉ 3 की। क्लियर, जब रॉ 3 की बात करते हैं तो मैं यहाँ की पोजीशन की बात करूंगा M31। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा 0, 4 और 1, 0, 5, 4 और -1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, तो आएगा इसका -20। क्लियर। और उसके बाद M32, M32 ये वाला है 1, यानी ये वाला नंबर और ये वाला नंबर छोड़ के 1, 3 और 4 -1, 1, 3, 4 -1। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, ये आ गया -30। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगा। उसके बाद आएगा M33। ठीक है, उसके बाद जो है मैं यहाँ M33 जो है ले लेता हूँ ये वाले नंबर। ठीक है, और उसके बाद ये आएगा 1305, 1305 और इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और देन इसको 0, तो ये आएगा 5। ठीक है, क्लियर है। ये मैंने माइनर निकाल दिए हैं सारे, मैं माइनर यहाँ पुट कर लेता हूँ, देन आगे करते हैं इसको। अब देखिए जो मैंने माइनर निकाले हैं इन सबको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। क्लियर, तो इसकी पोजीशन पर लिख देता हूँ मैं बिल्कुल एक्यूरेट, यहाँ पर गड़बड़ नहीं हुई। अब देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बिल्कुल सेम। M11 की पोजीशन पे क्या है 11 आया तो 11 लिख देता हूँ। M12 की पोजीशन पे क्या है 6, एंड देन उसके बाद आया है 3, एंड देन ये आया है -4, एंड देन ये आया है 2, एंड देन ये आया है 1, एंड देन ये आया है 20, -30 और 5। क्लियर, तो ये चीज आपकी मैंने लिख दी है। अब देखिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है आप कोफैक्टर निकालना। इसके ब्याज पर ही कोफैक्टर निकलेंगे, ये भी आपने याद रखना है। अगर आपके माइनर सही निकले हैं तो कोफैक्टर भी बिल्कुल सही निकलेंगे। देखिए कोफैक्टर के लिए करना क्या है, जो A11 की पोजीशन है उसको एज इट इज लिखना है, देन उसके बाद रॉज और कॉलम -1 करके प्लस कर देंगे 1 और 1। क्लियर, ये जो नंबर है इनको ही आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, ये रो है कॉलम है 1, 1, देन इसका 1, 1 वाला माइनर मल्टीप्लाई कर लेना, यानी 1, 1 वाला ये 11। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो 1 और 1 प्लस करेंगे तो 2 आएगा, और 2 क्या है, एक इवन नंबर है, और इवन नंबर अगर -1 की पावर क्या हो, इवन नंबर हो, तो ये नंबर क्या बनता है 1। ठीक है, तो ये नंबर आ गया 1, और 1 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 11। ठीक है, ये चीज मैं साइड में भी लिख देता हूँ। -1 की पावर अगर इवन है तो क्या आएगा 1, और अगर ऑड है तो ऑब्वियसली बात है -1 आएगा। क्लियर, तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख दिया है A11 क्या आया है 11, यानी ये क्या है कोफैक्टर है ये। ठीक, उसके बाद A12, तो देखिए -1 और इसको प्लस किया। ठीक है, देन मल्टीप्लाई किया, A12 क्या है ये वाला। ठीक है, क्योंकि माइनर निकालना है हमें 6, तो इसे माइनर लिखना है यहाँ पर। अब देखो ये पावर क्या है ऑड है, और ऑड में क्या आएगा माइनस आएगा, यानी -1 आएगा, देन -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो ये आ गया -6। क्लियर, ये बहुत बेसिक लेवल से समझा रहा हूँ, इसको 2x पे करके भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये आ गया आपका 1, 3, और ये 1 + 3, एंड देन ये नंबर आएगा, और डायरेक्टली मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये आ गया 3। क्लियर, उसके बाद आता है एक नीचे वाला रो। ठीक है, ये आपका रो 1 हो गया। उसके बाद आ गया है 2, 1। ठीक है, 2, 1 के लिए क्या करना है -1 और 2 + 1, एंड देन मल्टीप्लाई में -4। अब देखिए ये माइनस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा, तो क्या होगा 4 आएगा। उसके बाद 2, 2 आएगा, तो -1 और ये 2 + 2, मल्टीप्लाई में ये नंबर, ये रहेगा 2, देन ये आएगा आपका 2। क्लियर, क्योंकि ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा, देन मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 ही रहेगा, 2, 3। तो ये आ गया आपका 2, 3 में -1 और 2 + 3, और ये आ गया आपका 1, देन यहाँ आएगा -1। क्लियर,
उसके बाद ये आ गया रो 2 भी सॉल्व हो गया। उसके बाद देखिए हम ये वाला नंबर जो है निकालेंगे, लास्ट की रो 3 1, तो ये आ गया -1 और ये 3 + 1, ठीक है। देन 3 + 1 में क्या है -20, देन मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आएगा क्योंकि ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। और A3 2 -1 और 3 + 2 देन ये वाला नंबर आएगा -13, तो ये आएगा 13 पॉजिटिव का, क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 13 से, 13 आएगा, ठीक है। A3 3 और ये आ गया आपका 5, देन ये आ गया आपका 5, क्लियर। तो ये इस जो आपका मैट्रिक्स था उसका हमने सारे कोफैक्टर निकाल लिए, और कोफैक्टर में यहाँ लिख देता हूँ, सिंपली है, क्लियर। तो ये देखिए 11 -6 और 3 एंड देन 4 2 1 एंड देन सॉरी -1 है यहाँ पर, और ये आ गया आपका -20 13 एंड देन 5, ठीक है। ये आ गया आपके कोफैक्टर सारे, क्लियर, और ये आपके आ गए सारे माइनर, क्लियर। तो इस डिटरमिनेंट के आपके माइनर ये रहे और कोफैक्टर ये रहे। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आइए इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं जो क्वेश्चन आता है, और इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, क्लियर। देखिए ये जो है क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन करना कैसे है इस पे थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए बोला गया है यूजिंग कोफैक्टर, यूज करना है कोफैक्टर्स का सेकंड रो में, और डेल्टा निकालिए यानी इवेल्युएट करिए इसको, क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, इसकी जो एलिमेंट है यानी रोज है, जो सेकंड रो है यानी ये वाली रो सेकंड रो, ठीक है, ये R1 है, ये R3 है, और ये बीच वाली जो रो है R2 है। इसको बोला गया है कि इसके कोफैक्टर निकालिए और जो उसके एलिमेंट है उससे मल्टीप्लाई करिए। देखिए कहने का क्या मतलब है, यानी ये नंबर जो होगा इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये क्या होगा, अगर देखा जाए A21 A22 और A23, ठीक है। ये बीच वाले रो को मैंने डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। ये पता ही ना A11 होता है, ये A311, तो ये वाला नंबर है मैंने शो किया, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपको निकालना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। A21 मल्टीप्लाई करना है M कह रहा हूँ मैं, A यानी कोफैक्टर 21 प्लस A22 मल्टीप्लाई में A22 प्लस A23 मल्टीप्लाई में A23, ये आपको निकालना है, ठीक है। कोफैक्टर करके सेकंड रो में इवेल्युएट करना है, ये चीज समझ में आ गई। देखिए अब इसको समझते हैं कि कहने का क्या मतलब है, इसको मैं यहाँ डस्टर ले लेता हूँ एक बार। तो देखिए अगर आपको मैंने बताया था आपको निकालना है पहले माइनर, तो माइनर निकालने के लिए इसको क्या लिखेंगे 2 1, देन तो आगे 2 1 निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला नंबर है आपका, तो ये और ये छोड़ देंगे, तो ये आ गया आपका 3 और ये 2 8 और ये 3, क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। फिर उसके बाद ये आ जाएगा 2 2, 0 को छोड़ के ये वाले नंबर 5 1 और 8 और 3, क्लियर है, ये नंबर और ये नंबर छोड़ के। देन उसके बाद आपका आएगा 2 3 3, क्लियर, और ये 2 3 3 क्या है, ये है, तो ये आ गया आपका 5 3 और 1 और ये 2, ठीक है। ये चीज आपको मैंने सिखा दी है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9, देन -16, तो ये कितना आ गया आपका, ठीक है, ये आ गया आपका 7 -7, क्लियर। एंड देन इसको सॉल्व करेंगे 15 - 8, तो कितना आ गया 7, क्लियर। और इसको 5 2 10, देन इसको सॉल्व करेंगे कितना आ गया 7, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से मैंने माइनर निकाला है, वो भी सेकंड रो के, ये माइनर निकले हैं सेकंड रो के, क्लियर। तो ये आपने याद रखना है ये चीज, ठीक है। कैलकुलेशन ध्यान रखा करिए आप, मैं भी सीरियसली मिस्टेक कर जाता हूँ। अब उसके बाद देखिए इसका क्या निकालना है, कोफैक्टर 2 1, तो वैल्यू -1 लिखा, ये फॉर्मूला है, ठीक है, याद रखना -1 लिखना है, 2 + 1 और 2 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इससे -7 से। तो अब ये जो सॉल्व कराया कितना आया
देखिए इसकी पावर तो -1 ही रहेगी और देन ये रहेगा -7, तो ये कितना आ गया 7। क्लियर? A22 -1 और इसकी पावर 2 और देन ये मैट्रिक्स ये वाला एलिमेंट कितना है, ये आ गया आपका 7। ठीक है, ये भी आपका 7 आ गया। उसके बाद ये है, ये निकाला है आपने A23 तो -1 और ये 2 + 3 देन कितना आ गया -7, देन ये आएगा आपका 7। ठीक है, तो यानी आपको ये कह सकते हो कि जितने भी आपके रोज के कोफैक्टर निकले हैं सेकंड रोज के, वो सारे 7 हैं। क्लियर? यानी आपने कोफैक्टर निकाल लिए। अब क्या करना है, जो क्वेश्चन में बोला गया था ये अपनी तरफ से आपने बनाना है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया सेकंड रो को क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। यानी अब A21 क्या है, ये वाला नंबर 2। ठीक है, इसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ फॉर्मूले में। ये वाला नंबर क्या है, ये 2, इसके कोफैक्टर से, कोफैक्टर क्या है इसका 7, देन प्लस, उसके बाद प्लस हो गया ना, उसके बाद A22 क्या है 0 मल्टीप्लाई में, उसके बाद A22 क्या है 7। ठीक है, ये मैं अलग से लिख देता हूँ, प्लस उसके बाद क्या है A23, ये आ गया आपका 1 मल्टीप्लाई में A23 ये रहा 7। ठीक है, अब पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं मल्टीप्लाई में, यानी ये आ गया 14 और ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 0, इसको सॉल्व करेंगे तो 7। अब इसको प्लस कर देंगे हम लोग, आ गया इसका 21। ठीक है, इसको मार्क कर देता हूँ, ये आ गया इसका 14 और 7 21। दिस आंसर इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी। देखिए इंपॉर्टेंट है इसमें माइनर निकालना, उसके बाद कोफैक्टर निकालना, उसके बाद इवैल्यूएट किया है। अगर यहाँ पर थर्ड रो बोला जाता तो मैं यहाँ पर एलिमेंट चेंज कर देता, यानी यहाँ पर जो इक्वेशन बनती मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ क्या बनती 3 1। ठीक है, रो है ना ये रो, और ये आता 3 1 प्लस A32 मल्टीप्लाई में A32 प्लस A33 और ये आता आपका A33। क्लियर? ये चीज समझ में? तो ये मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से इसको, ठीक है, डेल्टा का मतलब यहाँ पर इवैल्यूएट है। क्लियर? किस तरीके से सेकंड रो को जो है इवैल्यूएट किया है। किसी को भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, तो इसके माइनर निकालेंगे, फिर इसके कोफैक्टर निकालेंगे, देन उसके एलिमेंट से उसके कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? आई होप कि ये डिटरमिनेंट वाला पार्ट जो है आपका कोफैक्टर और माइनर वाला जो है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस भी जो आगे हम लोग करेंगे इस पे, क्योंकि आपका एक बार बेस जो है मैं आपका ठीक कर दूं, ताकि मैं क्या कर सकूं आगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जाके प्रैक्टिस करा सकूं। ठीक है, आई होप कि ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो जो है कंप्लीट करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू।